चलिए ठीक। हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को एडिशन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। जैसे पता चला हमारे पास कोई एक ये रेशनल एक्सप्रेशन है, तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाइड हैं। हम इसको कुछ एडिशन के फॉर्म में लिख के आएंगे, मतलब यहाँ कुछ आएगा ऊपर और फिर ऐसे करके, जिससे कि इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। ठीक है। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला केस है, दैट इज, देखिए, टाइप 1। डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कहाँ यूज करेंगे? जब आपका रेशनल फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए रेशनल फंक्शन है कि नहीं है। बहुत से इसमें आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको दिखाई पड़ेंगे, उसको भी हम पहले रेशनल में चेंज कर लेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकालते हैं। तो x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पे ये टाइप क्या है? डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों ये लीनियर हैं। यहाँ पे x एक लीनियर टर्म है ना, और कोई रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब x माइनस वन भी एक ही बार है और x माइनस टू भी एक ही बार है। इस केस में हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू। और अब चलिए हम लोग इसका क्या लेते हैं? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? a अपॉन एक्स माइनस टू और b अपॉन एक्स माइनस वन, है ना। एलसीएम लिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और नीचे से ये दोनों कैंसिल होते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हम x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसमें से एक फैक्टर जीरो हो जाए और दूसरे फैक्टर की वैल्यू निकल आए। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक x माइनस टू, एक है x माइनस वन। जब हम x माइनस टू को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? टू। और x माइनस वन को जब हम जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? वन। तो अब यहाँ क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू टू, वी हैव टू इज इक्वल टू बी, टू माइनस वन। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई? टू, है ना। और सिमिलरली पुटिंग x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन रखने पे क्या आएगा? a वन माइनस टू। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन, है ना। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, इसको मतलब अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे a की जगह रखिए माइनस वन और b की जगह रखिए टू, है ना।
तो मतलब ये हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा x अपॉन x माइनस वन और x माइनस टू, इसको हमने कैसे लिखा था? a अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस वन, और b की वैल्यू कितनी आई थी? टू। तो यहाँ पे रखिए आप माइनस वन और यहाँ रखिए टू, और अब आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ट्वाइस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस वन, टू को बाहर निकाल दीजिए, लॉग मॉड एक्स माइनस टू और प्लस ई। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? x, x प्लस वन, x माइनस वन और x माइनस टू, ऐसे है। अब आप देखोगे कि जो ऊपर नीचे है यहाँ पे दोनों की डिग्री सेम है कि नहीं, है ना? ऊपर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी क्या है? एक्स स्क्वायर का टर्म है। तो अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है कि द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे इंटीग्रेशन में होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री को कम करेंगे। डिग्री को कैसे कम करेंगे? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू। ठीक है ना? अब चलिए यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं। तो ऐसे लिखा, ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस है वन लिखिए पहले, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, माइनस टू आया। तो मतलब मेरा कहने का है कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इट कैन बी रिटन एज, पहले तो आता है रिमाइंडर, फिर आता है कोशेंट और फिर आता है डिवाइजर। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये क्लियर हुआ है ना? चेक कर लेते हैं एक बार, एक मिनट। शायद ये फोर एक्स भी आएगा यहाँ पे, नहीं, फोर एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे लिख लीजिए, टू की जगह लिख लीजिए फोर एक्स माइनस टू। तो ये आएगा फोर एक्स माइनस टू, है ना? गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। सबसे पहले कोशेंट तो आएगा वन, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, है ना? अब ठीक है, आप इसको जरा सॉल्व करके देखिए। तो ये एक्स स्क्वायर और ये, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो ये आ गया फोर एक्स माइनस टू, वन प्लस फोर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जो प्लस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हाँ अब ठीक है, ठीक है ना? तो अब हमारा जो ये इंटीग्रल बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है ना? तो आप इसको कैसे लिखोगे? इट कैन बी रिटन एज वन प्लस फोर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, एक तो हो गया डी एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा? फोर एक्स माइनस टू, और जो नीचे लिखा है आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स।
ठीक है ना। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो आप कैसे करोगे, 4x माइनस टू अपॉन लिखा है x माइनस वन, x minus 2, it can be written as a upon x minus 1 plus b upon x minus 2। देखिए ये लीनियर है और ये नॉन रिपीटेड भी हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 4x माइनस टू, ये हो जाएगा a x माइनस टू, और ये हो जाएगा b x माइनस वन। चलिए अब एक बार हम लोग यहाँ पे x को 2 रखते हैं दोनों साइड। जब आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस टू, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखिए तो 2 माइनस वन, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 8 माइनस टू 6, है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक बार आप x को 1 रखिए, 1 रखने पे ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखने पे क्या आएगा, 4 इंटू वन माइनस टू इज इक्वल टू a, 1 माइनस टू, या a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2, और ये माइनस वन, तो माइनस टू, है ना। मतलब कि यहाँ पे हमारा a आया माइनस टू और b क्या आ जाएगा 6। तो इट मीन्स 4x माइनस टू अपॉन x माइनस वन, और x माइनस टू कैन बी रिटन एज, कैसे, अब a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही, देखिए a की वैल्यू आ रही है माइनस टू, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो यहाँ पे a को रखूंगा माइनस टू और b को रखूंगा 6, तो ये आ जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा 6, है ना। आप इसको सॉल्व करके देखो तो मतलब यही आना चाहिए, है ना। आप इसको एग्जाम में ऐसे चेक कर सकते हो। तो माइनस टू से देखिए सॉल्व करूंगा, एलसीएम लेके देखो क्या आएगा। ये सिर्फ हम ये चेक करने के लिए कर रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू सेम है कि नहीं। तो ये 6x माइनस टू एक्स, 4x आ गया। यहाँ पे आप देखेगा माइनस 6 और 4 माइनस टू, मतलब कि ये ठीक है ना। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ऐसे है ना। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे भी dx होगा और यहाँ पे भी dx होगा, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस टू लॉग मॉड x माइनस वन 6 लॉग x माइनस टू, ठीक है ना। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है या जो हमारा इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो पहले तो 1 dx है, अब 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना था, x प्लस वन अपॉन x माइनस टू x माइनस थ्री dx, ये हमने कैसे लिख लिया था 1 dx और प्लस इस टाइप से 4x माइनस टू अपॉन x माइनस वन x माइनस टू dx। 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस टू लॉग x माइनस वन प्लस 6 लॉग x माइनस टू और प्लस c। ये इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को मैंने आपसे इसलिए कराया था कि यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग इसको नहीं देखते हो कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या इक्वल है, ठीक है ना। जब तक ये डिग्री इक्वल रहेगी या ये डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाएगी, वहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करोगे। उसके लिए पहले क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके पहले डिग्री को कम करेंगे और फिर अपने इंटीग्रल को करेंगे, ठीक है ना।